पता नहीं क्यों वह आरवी के साथ अपना बचपना जीती थी, वो बचपन जिसे वह कभी नहीं जी पाई, जो हमेशा एक सुरक्षा के साए में ही रहा। ताप्ती ने बहुत प्यार से आरवी के लिए पिज्जा बनाया और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। अभी वह खाने की मेज पर खाना लगा ही रही थी कि घर की बेल बजी। आरवी पूछ रही थी, पापा आप बड़ी जल्दी आ गए। मैम तैयार हो जाओ, शॉपिंग पर चले गए। पापा मैम ने बहुत अच्छा पिज्जा बनाया था, चलो खाना खाते हैं। शी इज एन एक्सीलेंट कुक। आलोक हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पता नहीं ताप्ती क्यों इतना पसीना पसीना हो रही थी। आलोक ताप्ती से बोले, सॉरी मुझे बहुत भूख लग रही है, तुमसे पूछे बिना ही खाने पर बैठ गया हूँ। ताप्ती के बनाए खाने में सच में बहुत स्वाद था। अरहर की दाल, भरवा करेले, चावल और रोटी। ऐसा लगा आलोक को जैसे वे बरसों से भूखे हों। खाना खाते खाते अचानक आलोक के मुंह से निकल गया, तुम जितना अच्छा खाना बनाती हो उतनी ही सुंदर भी हो। ताप्ती एकदम से लाल हो गई। आलोक को जब समझ आया तो थोड़े से छिप कर बोले, आज आप स्कर्ट में एकदम स्कूली बच्ची लग रही हो। ताप्ती आलोक के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए आरवी से बोली, आरवी तुम पापा के साथ जाओ, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। आरवी रोनासी सी बोली, चलो ना मैम, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मुझे अपने जन्मदिन की शॉपिंग करनी है, मम्मी जन्मदिन से एक दिन पहले लौटेंगी। आलोक बोले, चलो न ताप्ती। पता नहीं ताप्ती आलोक के आगे क्यों कमजोर पड़ जाती थी। जब वह फिरोजी जयपुरी बंदेज की सलवार कुर्ते में तैयार होकर निकली तो आलोक फिर से खुद को काबू न कर पाए और धीरे से बोल उठे, आज तो हम एक परिवार की तरह लग रहे हैं। ताप्ती कट्टर रह गई पर कुछ बोल न पाए। मन ही मन कुढ़ भी रही थी कि क्या जरूरत थी तैयार होने की, स्कर्ट भी तो ठीक ही थी। आलोक आज खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे। वे लगातार बोल रहे थे और माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। वे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की खूबसूरत ट्यूटर को नाराज नहीं करना चाहते थे। शॉपिंग मॉल में पहुंचकर ताप्ती आरवी के कपड़े दिलवाने में बिजी हो गई। वहीं घूमते घूमते 2 घंटे बीत गए। तभी ताप्ती की नजर एक शिफॉन की रानी रंग की साड़ी पर पड़ी जिसमें गोटा पट्टी लगी थी। आरवी बोली, पापा ताप्ती मैम को ये साड़ी बहुत पसंद आ रही है। इससे पहले कि ताप्ती कुछ बोलती आलोक ने वह साड़ी पैक करवा दी। दुकान से बाहर आ ही रहे थे कि मेहन से टकरा गए। अपने किसी काम से आया हुआ था। ताप्ती को आलोक और आरवी के साथ देखकर बोला, शुक्र है तुम घर से बाहर तो निकली, वरना मेरे लिए तो हमेशा मैडम को बहाना तैयार रहता है। आलोक ने हंसते हुए कहा, चलो मेहन तुम भी हमारे साथ डिनर करो। डिनर करते हुए मेहन और आलोक अपनी बातों में ही व्यस्त रहे। ताप्ती का मन न जाने क्यों एक सपने के पीछे भटकता रहा। सपना उसके अपने परिवार का। लौटते हुए मेहन बोला, काफी रात हो गई है आलोक भैया, मैं ताप्ती को छोड़ दूंगा, आपको भी देर हो रही होगी। आलोक का मन था वे फिर से ताप्ती के घर जाए पर प्रत्यक्ष में कुछ न बोल सके। रास्ते में मेहन ताप्ती से बोला, ताप्ती अपनी मम्मी की गलती मत दोहराओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। गलत आदमी से प्यार करने का नतीजा आंटी के साथ साथ तुमने भी भोगा है। ताप्ती बोली, तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेहन समझाते हुए बोला, तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ और दिल के हाथों मजबूर होना मुझसे अधिक कौन जानेगा। आलोक भैया एक बेहद सुलझे हुए इंसान है, पर अपने ससुर के बहुत एहसान है उन पर, या यूँ कहूँ उनका ये मुकाम उनके ससुर की वजह से है तो गलत न होगा। अपनी उलझनों को मत बढ़ाओ, लौट आओ। ताप्ती के दिल का चोर जानता था ये सच है। वह न जाने क्यों आलोक की तरफ झुकी जा रही है। उनका रुतबा या उनका व्यक्तित्व क्या उसे खींच रहा है उसे नहीं मालूम, पर गुस्से में उसने मेहन को अंदर भी नहीं बुलाया और धड़ाक से कार का दरवाजा बंद करके चली गई। रात भर वह मेहन की बात पर विचार करती रही और फिर निर्णय ले लिया कि वह कोई भी बहाना बनाकर ट्यूशन से मना कर देगी। जब वह सोमवार को ट्यूशन लेने पहुंची तो देखा नीताजी भी वहीं है। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ताप्ती तुमने आरवी की शॉपिंग में मदद करी, थैंक यू सो मच। आज उसकी क्लास नहीं होगी। आज हम मम बेटी और कुछ सामान लेने जा रही है, पर कल तुम जरूर आना। अपनी बर्थडे पार्टी में तुम्हारे बिना ये केक भी नहीं काटेगी। घर पहुंची ही थी कि कुरियर आया था। पैकेट खोलकर देखा तो वही शिफॉन की साड़ी थी और साथ एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि कल की पार्टी में यही पहनना, मुझे बहुत खुशी होगी। ताप्ती पैकेट हाथ में लिए बैठी रही। न जाने क्यों उसे गुस्से के बजाय असीम आनंद आ रहा था। अगले दिन बैंक से आने के बाद वह पार्टी के लिए तैयार हो रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। देखा मेहन खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, मैडम अभी भी नाराज हो क्या? मुझे पता था कि तुम आरवी के जन्मदिन की पार्टी के लिए तैयार हो रही होगी, इसलिए सोचा तुम्हें लेता चलूं। पता नहीं क्यों मेहन के सामने उसकी हिम्मत नहीं पड़ी वह साड़ी पहनने की। मन मारकर उसने अपनी माँ की आसमानी मुकेश जड़ी साड़ी पहनी और साथ में गोल्डन झुमके पहन लिए जो उसके चेहरे पर खूब खिल रहे थे। मेहन उसे देखकर बोला, वाह एकदम फुलझड़ी लग रही हो, पर मैडम अभी दिवाली 2 माह दूर है। जब वे पार्टी में पहुंचे तो आलोक ने दूर से ही देख लिया कि ताप्ती ने उनकी साड़ी नहीं पहनी है और ऊपर से उसे मेहन के साथ देखकर उनका मूड और उखड़ गया। आरवी ताप्ती का हाथ पकड़कर उसे केक की टेबल के पास ले आई। ताप्ती ने आलोक और अनीता दोनों का अभिवादन किया। केक काटने के बाद ताप्ती जब वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो आलोक रास्ते में मिल गए।
इधर उधर देखकर बोले, मेरा उपहार पसंद नहीं आया क्या? मेरा कितना मन था तुम्हें उस साड़ी में देखने का। तभी न जाने कहां से अनीता आ गई और पति को देखकर बोली, तुम यहाँ खड़े हो, वहाँ सारे मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं। अनीता को न जाने क्यों यह आभास हो गया था कि उनके पति का इस लड़की से कोई संबंध है। मन ही मन उन्हें अपने गोरे रंग और खूबसूरती पर बहुत अहंकार था, पर इस लड़की के सामने न जाने क्यों वे हीन भावना से ग्रस्त हो जाती थी। लौटते समय ताप्ती और महिम अनीता जी से विदा लेने आए तो ताप्ती ने सही मौका देखकर कहा, मैम मैं अब ये ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे एक परीक्षा की तैयारी करनी है। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठूं। अनीता के दिल पर से जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, अतः मुस्कुराते हुए बोली, अवश्य तुम कर लोगी, मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। रास्ते में महिम बोला, सही निर्णय सही समय पर, प्राउड ऑफ यू। न जाने क्यों रोज ताप्ती आरवी की प्रतीक्षा करती, उससे लगता कि वह जरूर आएगी और उस पर गुस्सा करेगी, या यूं कहीं वह आलोक का इंतजार कर रही थी। एक हफ्ता बीत गया और ताप्ती ने अपने मन को मजबूत कर लिया था। वह खुश भी थी कि वह बाहर निकल आए और फिर से उसने अपने एकांतवास से दोस्ती कर ली। उस दिन शनिवार की शाम थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। ताप्ती ने सोचा महिम होगा, पर देखा आलोक खड़े थे। बिना कुछ बोले उन्होंने ताप्ती को एक फूल की तरह अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे सोफे पर बैठाकर बोले, मेरा क्या कसूर है, तुमने मुझे क्यों अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया? पता है आरवी का बुरा हाल है, वह किसी भी ट्यूटर से पढ़ने को तैयार नहीं है। ताप्ती चुप रही। आलोक आगे बोले, ताप्ती मैं क्या करूं? अगर मेरा मन तुम्हारी तरफ झुका जा रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा, तुम मेरी जिंदगी की पहली औरत हो जिसने मेरे दिल के तार छुए हैं। अनीता मेरी पत्नी है, पर पत्नी से ज्यादा वे मुझे एक सख्त मिजाज प्रिंसिपल लगती है। हमारे विवाह की नींव ही एहसान और नियम कायदों पर टिकी हुई है, उसमें कहीं भी रोमांचित करने वाले पल नहीं है। अगर कोशिश भी करूं तो मेरी पत्नी मेरे गंवारपन का उपहास उड़ाती है। उसने आलोक से नहीं, एक पुलिस अधिकारी से शादी करी है। उस रात आलोक ने अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई। वे एक गरीब परिवार से थे। जब वे दिल्ली आए थे तब उनकी मुलाकात अनीता से हुई। अनीता उनकी वाक्पटुता की कायल थी। आलोक एक बहुत अच्छे डिबेटर थे और उनकी इसी बात पर अनीता फिदा हो गई थी। वे आलोक के जीवन की पहली महिला थी। अनीता का हाथ पकड़कर उन्होंने सभ्य और उच्च वर्ग की यह समाज में उठने बैठने के सलीकों को सीखा था। अनीता के पिता ने देखते ही इस हीरे को पहचान लिया था। उन्हें अपनी राजकुमारी के बारे में अच्छी तरह से पता था कि उसे आलोक जैसा ही कोई शांत और प्रखर बुद्धि का जीवन साथी चाहिए। ऊपर से आलोक का भव्य व्यक्तित्व सोने में सुहागा था। अनीता के पिता में आलोक को अपने ही पिता की भूली बिसरी छवि याद आती थी, इसलिए वे उनकी कोई भी बात कभी नहीं टालते थे। फिर अनीता के पिता ने ही पहल करके उन्हें दिल्ली के नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला दिया और आलोक ने भी उनको गलत साबित नहीं किया। पहली बार में ही उनका चयन हो गया। अनीता के पिता का जो सपना उनके बेटा या बेटी पूरा नहीं कर पाए, वह उनके भावी दामाद ने पूरा कर दिया। आलोक को ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, किसी ने उनसे नहीं पूछा। अनीता के लिए आलोक एक जीवन साथी नहीं बल्कि एक ट्रॉफी हस्बैंड थे। जब रात के 9 बज गए तो ताप्ती ने कहा, आरवी आपका इंतजार कर रही होगी। आलोक बोले, दोनों माँ बेटी नाना के घर गए हैं, परसों आएंगी। आज की रात में यहीं रुक जाऊं क्या? ताप्ती की भी यही इच्छा थी, पर उसे डर भी लग रहा था। आलोक शायद उसके चेहरे के भाव से समझ गए, इसलिए बोले, फिक्र मत करो, मैं अपने सरकारी वाहन में नहीं आया हूँ, सुबह ही निकल जाऊंगा। उस रात पहली बार ताप्ती को पुरुष स्पर्श का एहसास हुआ, जो नारी के सौंदर्य को दोगुना कर देता है। सुबह जब उसने आलोक को कॉफी पकड़ाई तो आलोक बोले, ताप्ती अगले शनिवार भी आ सकता हूँ क्या? और प्लीज वही साड़ी पहन कर रखना जो मैंने तुम्हें भेजी थी। वही एक हफ्ता एक दिन की तरह बीत गया और फिर से शनिवार की शाम आ गई। ताप्ती ने आलोक के कहे अनुसार उनकी ही साड़ी पहनी और आज उसने गजब का श्रृंगार भी किया था। दरवाजे की घंटी बजते ही जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अनीता जी को देखकर सकपका गई, साथ में आरवी भी थी। ताप्ती को देखते ही आरवी बालसुलभता से बोली, मैम ये तो वही साड़ी है जिसे उस दिन आप मॉल में देख रही थी। आज आप एकदम दुल्हन जैसी लग रही हैं। अनीता जी की आंखों से नफरत की चिनगारी निकल रही थी। उन्हें पता था कि इतनी महंगी साड़ी ये 2 टके की लड़की नहीं खरीद सकती है। उनका शक अब यकीन में बदल गया था। आरवी सब चीजों से अनजान अपनी मम्मी से बोल रही थी, मम्मी बात करो ना मैम से कि वे मेरी हफ्ते में एक दिन आकर ही मदद कर दे। अनीता जी कुछ न बोल आरवी का हाथ पकड़कर तीर की तरह निकल गई। ताप्ती ऐसे ही बैठी रही। तभी आलोक आ गए। ताप्ती ने उन्हें पूरी बात बता दी। आलोक किसी और मूड से आए थे। वे ताप्ती के बालों से खेलने लगे, उनकी उंगलियां उसके होठों को छू रही थी। ताप्ती ने उन्हें धक्का देकर कहा, मैं क्या हूँ, एक मिस्ट्रेस या मन बहलाने का साधन? आप क्या हर हफ्ते ऐसे ही झूठ बोलकर रात के अंधेरे में आएंगे? आलोक शरारत से बोले, सब रुतबे वाले आदमियों की मिस्ट्रेस होती है और पुलिस महकमा तो वैसे भी इन सब बातों के लिए बदनाम है। ताप्ती इससे पहले और कुछ बोलती, आलोक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रात भर दोनों प्रेम के संगीत में डूबे रहे। सुबह जाते हुए आलोक बोले, चिंता मत करो ताप्ती, जल्द ही मैं सामने के दरवाजे से आऊंगा।
तुम मेरे लिए भोग की वस्तु नहीं हो, तुम मेरे मन के सुकून के लिए जरूरी हो, बस थोड़ा सा और ताप्ती, फिर तुम और मैं एक साथ रहेंगे दिन के उजाले में भी। ताप्ती अपने बैंक पहुंची ही थी कि उसे चपरासी बुलाने आया कि मैनेजर साहब ने उसे अपने कैबिन में बुलाया है। अंदर जाकर देखा मैनेजर के साथ एक अधेड़ उम्र के पुरुष बैठे थे। एकदम अनीता का ही नक्शा था। ताप्ती को देखते ही गुस्से में बोले, तो तुम हो ताप्ती, शर्म नहीं आती मेरी बहन के परिवार में आग लगाते हुए, नौकरी करती, खूबसूरत हो, यहाँ वहाँ मुंह मारने से अच्छा है तुम किसी धन के लड़के से शादी कर लो। फिर व्यंग्य करते हुए बोले, जानता हूँ तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, कहीं की भी झूठी पतले चाटों पर आलोक को बख्श दो। जाते जाते वह शख्स नीचता पर उतर आया और ताप्ती को घूरते हुए बोला, वैसे आलोक की जगह तुम मुझे भी दे सकते हो। ताप्ती शर्म के कारण सिर नहीं उठा पा रही थी। पता नहीं मैनेजर क्या सोच रहे होंगे। अनीता के भाई के जाने के बाद मैनेजर बोले, ताप्ती आई कैन अंडरस्टैंड, पर तुम चिंता मत करो, हो जाता है कभी भी, मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। फिर से शनिवार की शाम आ गई थी। ताप्ती और आलोक किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर टच में नहीं थे, नहीं वे कभी एक दूसरे के साथ फोन पर बात करते थे। बस शनिवार की शाम का यह अनुबंध था। ताप्ती को विश्वास था अब आलोक कभी नहीं आएंगे, इसलिए वह एक पुराने से फ्रॉक में बैठी थी। घंटी बजी और आलोक आ गए। ताप्ती को बाहों में भरते हुए बोले, एकदम बाबी डॉल लग रही हो, जल्द ही आगे के दरवाजे से आऊंगा, मैंने अनीता से बात कर ली है। ताप्ती बोली, आरवी का क्या होगा? और फिर ताप्ती ने उस दिन की घटना भी विस्तार से बता दी। दरअसल अब वह आलोक के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी चिंतित थी। पूरी घटना सुनकर आलोक बोले, चिंता न करो, मैंने अनीता के परिवार से भी बात कर ली है, तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा, तुम बस अपना मन बना लो, थोड़ा सा हो हल्ला होगा पर फिर सब भूल जाएंगे, तुम मजबूत रहना। रविवार की शाम मेहन का फोन आया। उसने ताप्ती से कहा, तैयार रहना, आज डिनर पर चलेंगे। ताप्ती ने वही स्कर्ट और कुर्ती पहनी जिन्हें आलोक उसके लिए दिवाली पर पहनने के लिए जयपुर से लाए थे। वहां पहुंचकर देखा तो अनीता जी भी बैठी थी। उसने मेहन को शिकायत भरी नजरों से देखा। बोली, ताप्ती मैं तुम पर कोई दोषारोपण करने नहीं आई हूँ, अकेली तुम्हारी ही गलती नहीं है, पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार आरवी के बारे में जरूर सोचना। मुझे मालूम है तुम एक दर्दनाक बचपन से गुजरी हो, क्या तुम आरवी के लिए भी ऐसा ही चाहोगी? एक बच्चे को माँ और पिता दोनों की आवश्यकता होती है और ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। प्लीज उसकी जिंदगी से चली जाओ। आलोक के सिर पर इश्क का जुनून सवार है, पर आलोक आरवी के बिना नहीं रह पाएगा। हाँ मैं उसे हिटलर जैसी लगती हूँ, पर किसके फायदे के लिए कभी समझ नहीं पाएगा। तुम ही कदम पीछे हटा लो। ताप्ती, प्रेमी और पति में बहुत फर्क होता है। अचानक ताप्ती को महसूस हुआ जैसे अनीता नहीं उनके मुंह से उसकी माँ बोल रही है। मेज पर सजा खाना ताप्ती को जहर लग रहा था। रास्ते भर महिम और ताप्ती चुप बैठे रहे। महिम ताप्ती के साथ अंदर आया और बोला, ताप्ती क्यों आँख से खेल रही हो? तुम एक बार हाँ तो कहो, मैं तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लगा दूंगा। ताप्ती डूबते स्वर में बोली, मेरे साथ कौन शादी करेगा महिम? महिम प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, ताप्ती मैं भी तैयार हूँ, तुम हाँ तो करो। ताप्ती हंसते हुए बोली, महिम प्लीज, मैं और तुम कभी नहीं। महिम को पता था ताप्ती उसे बस अच्छा मित्र ही मानती है, न जाने क्यों उसे आलोक से ईर्ष्या हो रही थी। उस मंगलवार की शाम ताप्ती अभी ऑफिस से आकर बैठी ही थी कि आरवी अपनी आया के साथ आ गई। ताप्ती के गले लगकर सुबकते हुए बोली, मैम मैं और मम्मी अब नाना जी के घर रहेंगे, पापा दूसरी शादी कर रहे हैं, मैं मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकती इसलिए उनके साथ जा रही हूँ। ताप्ती ने देखा लड़की बिल्कुल मुरझा गई है। उससे लगा आरवी नहीं जैसे ये ताप्ती बोल रही हो। उसने मन ही मन अनीता को धन्यवाद भी दिया कि उसने आरवी को उस दूसरी औरत का नाम नहीं बताया, अन्यथा आरवी कभी भी उसे माफ न कर पाती। मगर जब आरवी वापस जा रही थी तो ताप्ती ने निर्णय ले लिया कि वह अपने प्यार का ताजमहल आरवी के बचपन पर कभी खड़ा नहीं करेगी। ताप्ती सोच रही थी कि इस शनिवार की रात वह आलोक को अपना निर्णय सुना देगी। तभी फोन की घंटी बजी। महिम का फोन था। वह बता रहा था कि आलोक भैया का ट्रांसफर असम हो गया है। ताप्ती जानती थी कि किस कारण से आलोक ने अपना ट्रांसफर इतनी दूर करवाया है, पर अब आरवी और अनीता ही आलोक के साथ जाएंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ताप्ती ने सोचा शायद आलोक होंगे। वह मन ही मन अपनी लाइंस को दोहरा रही थी, पर दरवाजे के बाहर तो हारे हुए जुआरी की तरह एक अधेड़ उम्र का पुरुष खड़ा था। ताप्ती ने देखा और एकदम से पीछे हट गई। फिर से ताप्ती के जीवन में पिता का आगमन हो गया था। अचानक ताप्ती को महिम का वह क्षण याद आ गया जिसे वह हमेशा उसे परेशान करने के लिए गाता था। ताप्ती, क्यों तेरा ये रूप पर कल बहता जाए, क्यों कोई पुरुष इसमें सुकून की छांव न पाए, निर्जन ही रहेगी महिम बिना तेरी जीवन धारा, हाँ तो कर दे मृगनयनी, कब से खड़ा हूँ यूं हारा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही कहानी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।